हेलो दोस्तों, पहले हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा का रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया था, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है, राज्यसभा का 80 में है, और संसद का कितने 79 में है, 79 में है, और राष्ट्रपति का किसमें है, अनुच्छेद 52 में। ठीक है, तो हमारा संसद के आधार पर ये आखिरी टॉपिक है लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा हम पढ़ा चुके हैं आपको, और इसमें जो आपके राष्ट्रपति है वो भी पढ़ा चुके। ठीक, तो हम सर्वप्रथम आपको बताएंगे 6 बार लोकसभा समय से पहले भंग हुई। कितनी बार? 6 बार समय से पहले भंग हो गई। ठीक है, कब कब हुई? 1967 से 71 में पहली बार, 1967 से 71 में, 1970 से 79 में, 1989 से 91 में, 1996 से 98 में, 1998 से 99 में, और लास्ट था 1999 से 2004 के बीच में ये लोकसभा समय से पहले भंग हुई। ठीक, अब क्या है, अनुच्छेद 93 में दे रखा था, लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, और जो उसका इस्तीफा देंगे वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक, फिर क्या है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे, एकमात्र अध्यक्ष ये ऐसे थे जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। ये याद रखिएगा, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, अनंत श्यामन आयंकर। ठीक है, अनंत श्यामन आयंकर ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, और वर्तमान में कौन है आप बताइएगा। ठीक, पद पर रहते हुए 2 व्यक्तियों का निधन हुआ था लोकसभा अध्यक्ष के। कौन कौन? लोकसभा अध्यक्ष के जीवी मावलंकर जी, एमसी बालयोगी जी का निधन हुआ था पद पर रहते हुए, अभी तक रिकॉर्ड है। ठीक, सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल रहने वाले कौन थे? बलराम झाकड़ जी, 10 सालों तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे, और अब तक 2 महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बनी है। कौन कौन है? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। मीरा कुमार जी हैं और सुमित्रा महाजन जी हैं। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार अध्यक्ष बने, और दोनों बार इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ठीक, एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है कि एस हैगड़े जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मात्र एक ऐसे न्यायाधीश थे जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर लोकसभा अध्यक्ष बने। चलिए और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं आगे के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास से पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लोकसभा चल रही थी। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। तो राज्यसभा पढ़ा चुके, राष्ट्रपति पढ़ा चुके, इस समय क्या चल रही है? लोकसभा, जो अनुच्छेद 81 में है। किसमें? 81 में। हमने आपको बता दिया था कौन लोकसभा अध्यक्ष पहले रहे थे, किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, और ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो हर बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसके आगे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, लोकसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान, कुछ विशेष प्रावधान लोकसभा को प्राप्त हैं। अब क्या है वो लोक विशेष प्रावधान, उनके संबंध में बात करते हैं। जैसे लिखा है, राष्ट्रपति क्या करता है लोकसभा में? अब जो लोकसभा में वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये याद रखना। कौन नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर को? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ नेता होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है, और उसे शपथ दिलाते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर के थोड़े यहाँ पर आ गया है नाम, तो प्रोटेम स्पीकर काम समझ लीजिए क्या होते हैं। प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। प्रोटेम स्पीकर पद का लोकसभा जैसे पद का उल्लेख किसी भी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है, इसके काम क्या होते हैं? इसके काम होते हैं लोकसभा जो होते हैं उनके अन्य सदस्य, लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, क्या करना? अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा के अन्य सदस्य जो चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाना। उसके बाद क्या होती है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, जो चुनाव होता है उसमें अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसमें कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ प्रोटेम स्पीकर वाला। और इसमें एक था कि अनुच्छेद 94 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि लोकसभा के विघटन के बाद या पश्चात लोकसभा के पुनर्गठन हो जाने पर, जैसे लोकसभा भंग हो जाती है उसके बाद जब लोकसभा का गठन होता है, पुनर्गठन होता है, हो जाने पर लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, ये क्या करते हैं? उस पद पर रहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका प्रोटेम स्पीकर काम बता दिया हमने। ठीक, अब देखते हैं विश्वास एवं अविश्वास प्रस्ताव। कोई भी अगर विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव आता है, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। किसमें लाया जाता है? याद रखिएगा, ये बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं एग्जाम में किस प्रकार के
प्रश्नों को आयोग पूछ रहा है तो क्या करता है, लोकसभा में ही सबसे पहले कौन से प्रस्ताव आते हैं, आपके विश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, धन विधेयक, याद रखना धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में रखा जाएगा। किसमें, धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में रखा जाएगा। और अनुच्छेद 109 में यह उल्लेख है क्या, धन विधेयक राज्यसभा में नहीं रखे जाएंगे। यह ध्यान रखिए, ये पूछ सकता है अनुच्छेद की, किस अनुच्छेद में ये बताया गया कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में नहीं रखे जाएंगे, तो अनुच्छेद 109 में नहीं रखे जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कोई भी विधेयक है या नहीं है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पावर किसको है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पावर किसको, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष। और पद इसका किसमें, लोकसभा अध्यक्ष का 93 में, किसमें 93 में। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जीवी मावलंकर जी थे। ठीक, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत आसवम आयनकर थे। ठीक, अनंत शयनम आयनकर थे, ये पहले उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है लोकसभा का उपाध्यक्ष, बताइएगा। फिर क्या है, 118 में संयुक्त बैठक दे रखी है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अब कब होती है बैठक, संयुक्त बैठक, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक, अब क्या है, 118 का क्लास फर्स्ट में देखिए, संसद अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करती है। संसद को ये पावर है कि उसे जो प्रक्रिया का निर्धारण करना होता है वो स्वयं करती है। ठीक, संसद अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करती है। क्लियर। अब बात करते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ बैठकर क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। ठीक है, ये संयुक्त बैठक के लिए नियम बनाते हैं। कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके साथ मिल बैठकर क्या करते हैं, नियम बनाते हैं। ठीक, अब क्या है, संसद की कार्रवाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसद की कार्रवाई की भाषा क्या है, ये अनुच्छेद 120 में दे रखा है। संसद की कार्रवाई की भाषा क्या है, अनुच्छेद 120 में क्या है, हिंदी में होगी या अंग्रेजी में होगी। ठीक, हिंदी या अंग्रेजी में होगी, या सदन के अध्यक्ष, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, उसकी अनुमति से अगर कोई मातृभाषा में विचार व्यक्त करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो उसको अनुमति दे देगा, वो अपने विचार रख सकता है। ठीक, अब अनुच्छेद 121 की बात करते हैं। अनुच्छेद 121 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में चर्चा संसद में नहीं होगी। याद रखें, अनुच्छेद 121 में यह कहा रखा है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, उसके न्यायाधीशों के बारे में, किसके, न्यायाधीशों के बारे में संसद में चर्चा नहीं होगी। याद रखना, संसद में चर्चा नहीं होगी अनुच्छेद 121 में, इसमें अनुच्छेद 121 में। और अनुच्छेद 122 में क्या है, न्यायपालिका की जो संसदीय कार्यवाही है उस पर जांच नहीं करेगी। न्यायपालिका जो संसदीय कार्यवाही होती है उस पर जांच करने का अधिकार किसको, न्यायपालिका को नहीं दे रखा है। ठीक है, सदन में अगर कोई भी सदन के सदस्य द्वारा कोई भी व्यवहार किया जाता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हुए। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा कर ले। जैसे 122 हो गया, 122 हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो कोरम या गणपूर्ति की बात आती है, वो हम क्या करेंगे, आपको अगले वीडियो में आपको उस पर चर्चा करें। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।